Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Tariq. Today I am going to teach you lesson 1 past perfect tense in Urdu. आज हम past perfect tense की बात करने जा रहे हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं past perfect tense। लोग कहते हैं past perfect का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन मैं कहता हूँ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होता है। इवन कि अगर हम चाहें तो हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें स्कूलों में गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। इसका सही तरीके से पास्ट परफेक्ट हमें नहीं पढ़ाया जाता। सॉरी टू से, अगर हमें सही तरीके से पढ़ाया जाए ना तो समझ लें ये टेंस बहुत ज़रूरी है। ये टेंस इतना ज़रूरी है कि आपको हर जगह इस्तेमाल करने को मिलेगा। मैं ये आज इस लेसन में ये बात साबित करके भी दिखाऊंगा। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, ज़रा देखें। वी यूज़ पास्ट perfect tense to talk about finished actions before past simple. What does it mean? इससे मुराद क्या है कि ये डेफिनेशन में क्या बात की गई है? कोई ऐसा काम ख़त्म हुआ हो जो पास्ट सिंपल से पहले। ये क्या बात है? कहा जाता है माजी से पहले एक माजी होता है। अब बोलेंगे माजी से पहले एक माजी, ये कौन सा माजी है? बेसिकली था से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बात हुई हो, कोई चीज़ आपके साथ हुई हो और उससे पहले कोई चीज़ हुई हो, तो जो पहले से पहले कोई चीज़ आपके साथ हुई हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट। अब आप परेशानी है, ये तो सर ने अजीब बात कह दी, ना समझने वाली बात कह दी। इसको मैं आपको मिसाल में समझाऊंगा। देखें, ओके, सबसे पहले तो आपने याद रखना है इसकी फॉर्म। इसकी फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आपने ये स्ट्रक्चर याद रखना है। अब समझते हैं कि माजी से पहले माजी कौन सा होता है। ज़रा इस पैराग्राफ को देखें जो मैंने लिखा है। मरियम वेंट टू अ पार्टी लास्ट वीक। मरियम जो है वो पिछले हफ्ते पार्टी में गई थी। तारिक वेंट टू द पार्टी टू। तारिक भी उस पार्टी में गया था। बट लेकिन दे डिडंट सी ईच अदर। लेकिन उन दोनों की एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई या उन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं। तारिक लेफ्ट द पार्टी एट 10:30। तारिक पार्टी से 10:30 पर चला गया था। मरियम अराइव्ड एट 11 o'clock। और मरियम जो पहुंची थी पार्टी में वो 11 बजे पहुंची थी। When मरियम अराइव्ड एट द पार्टी, जब मरियम पार्टी में पहुंची, तारिक wasn't there। तारिक वहाँ नहीं था। He had gone home। वो घर जा चुका था। कौन? तारिक। अब ज़रा इसको समझते हैं जो मैंने आपको ट्रांसलेट की है वन बाय वन। मैंने आपसे कहा था माजी से पहले माजी, यानी पास्ट सिंपल से पहले कोई काम हुआ हो। ज़रा देखिए, हमने पहला जुमला इस्तेमाल किया पास्ट सिंपल। अगर आपको नहीं पता पास्ट सिंपल क्या होता तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको समझना। जिसमें हम था, थी, थे इस्तेमाल करते हैं वो जुमले हैं ये। मरियम पिछले हफ्ते एक पार्टी में गई, तारिक भी उस पार्टी में गया। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा या दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। सी का मतलब देखना भी होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है, याद रखिएगा। वजह क्या थी? तारिक 10:30 पर पार्टी से चला गया था। मरियम जो पहुंची थी वो 11 बजे पहुंची थी। मरियम जब पार्टी में पहुंची तो तारिक वहां पर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो अपने घर जा चुका था। अब देखें, मैंने सबसे आखिरी टेंस जो इस्तेमाल किया वो पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस टेंस के लिए आपने पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। यानी ये वो जुमले हैं जो दो जुमलों को मिलाकर बनते हैं। जब भी आप
पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करें, आपने लाजिम है आप पर कि आप उसमें पास्ट सिंपल का भी इस्तेमाल करें, चाहे वो स्टेट वर्ब हो चाहे वो सिंपल एक्शन वर्ब हो। चलें इसकी और मिसाल देखते हैं, आसानी और आपको समझ में आया। मैंने आपसे कहा था 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन इस्तेमाल जो होती है वो इसी के लिए होती है। अगर आपने कभी सुना हो बहुत ज़्यादा जुमले इस्तेमाल होते हैं, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज़ मर चुका था, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसके साथ इस्तेमाल होता है पास्ट सिंपल। ज़रा दूसरी मिसाल देखें, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ दूसरी मिसाल। I thought I had met her before but I was wrong. I thought I had met her before but I was wrong. थॉट का मतलब होता है सोचना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब है ख़याल था, मेरा ख़याल था मैं उससे मिल चुका हूँ पहले, लेकिन मैं गलत था। आई थॉट मेरा ख़याल था, आई हैड मेट हर बिफोर कि मैं पहले उससे मिल चुका हूँ, लेकिन मैं गलत था। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, क्योंकि ये सिर्फ मेरा ख़याल था कि मैं उससे मिल चुका हूँ, लेकिन मैं गलत था। सही है। अगर आप ज़रूरी नहीं है चुका था, चुकी थे, चुके थे ही आएगा। इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आप उर्दू क्या इस्तेमाल करते हो। जैसे आई थॉट मेरा ख़याल था, आई हैड मेट हर बिफोर कि मैं पहले उससे मिल चुका था या मैं पहले उससे मिला, बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था। नेक्स्ट जुमले पे आते हैं। आई हैड ब्राउट vegetables before you came. I had brought vegetables before you came. तुम्हारे आने से पहले मैंने सब्जियां खरीद ली थीं, या तुम्हारे आने से पहले मैं सब्जियां खरीद चुका था। दो उर्दू हैं, दोबारा से पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे आने से पहले मैं सब्ज़ी खरीद चुका था, तुम्हारे आने से पहले मैंने सब्ज़ियां खरीद ली थी। ओके, आगे देखें। यू हैड स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू मूव टू न्यूयॉर्क। यहाँ देखें, हैड के बाद हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू मतलब तुम, हैड हेल्पिंग वर्ब, स्टडीड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू हैड स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू मूव टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शिफ्ट होने से पहले तुम इंग्लिश पढ़ चुके थे, या न्यूयॉर्क शिफ्ट होने से पहले तुम इंग्लिश सीख चुके थे। बात एक ही है, क्योंकि न्यूयॉर्क जाने से पहले आपको इंग्लिश बोलना या पढ़ना और लिखना आनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टडीड का मतलब पढ़ना भी है और बोलना भी है और समझना भी है। सही है। नेक्स्ट देखें। He told us that the train had left. He told us that the train had left. उसने हमें बताया था कि ट्रेन जा चुकी थी, या उसने हमें बताया कि ट्रेन चली गई थी। दोनों उर्दू ज़रा गौर से सुनिएगा। उसने हमें बताया था कि ट्रेन जा चुकी थी, उसने हमें बताया था कि ट्रेन चली गई थी। ये ज़रा समझ लें, मैंने आपसे कहा था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट हैड इज़ अ हेल्पिंग वर्ब हैड, एंड द सेकंड हैड इज़ वर्ब थर्ड फॉर्म। हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी हैड होती है, जो एज अ स्टेट वर्ब इस्तेमाल होती है। कैसे? आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे। जैसे हम कहते हैं ना, मेरे पास पैसे, आई हैव मनी। लेकिन अगर मेरे पास पैसे थे बहुत पहले थे, सो आई हैड मनी बिफोर यू केम बैक फ्रॉम ऑफिस। तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले मेरे पास पैसे थे। आई हैड मनी बिफोर यू केम बैक फ्रॉम ऑफिस। तुम्हारे ऑफिस
ऑफिस से आने से पहले मेरे पास पैसे थे। नेक्स्ट देखिए, सॉरी आई एम लेट, द कार हैड ब्रोकन डाउन ऑन माई वे हेयर। ये जुमला बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। यहाँ पे देखें, मैंने कहीं पास्ट सिंपल का इस्तेमाल नहीं किया। मैं किसी को बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, इस वजह से मैं लेट हो गया। तो पहले तो मैं उससे माजरत चाह रहा हूँ, सॉरी आई एम लेट, माजरत, देर हो गई। द कार हैड ब्रोकन डाउन, कार ख़राब हो गई थी, यानी गाड़ी ख़राब हो गई थी। ऑन माई वे हेयर, यहाँ आते हुए रास्ते में। सो यहाँ आते हुए रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी, माजरत चाहता हूँ देर के लिए, यहाँ आते हुए रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी। आई न्यू आई हैड फॉरगॉटन समथिंग, बहुत ज़्यादा कॉमन है और फिर लोग बोलते हैं पास्ट सिंपल इस्तेमाल का होता है, तो देखो यहाँ इस्तेमाल होता है। आई न्यू, मैं जानता था, आई हैड फॉरगॉटन समथिंग, मैं जानता था मैं कुछ भूल गया हूँ, मैं जानता था मैं कुछ भूल चुका हूँ या भूल चुका था। देखिए यहाँ पे अगर मैं ये बोलता हूँ भूल चुका था, तो आप बोलोगे यार ये उर्दू कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो, कि क्या कहाँ से आए हो, कोई बाहर से आए हो, तुम्हें उर्दू बोलना नहीं आती? क्योंकि हम कभी ये नहीं इस्तेमाल करते आई न्यू आई हैड फॉरगॉटन समथिंग। इसकी उर्दू क्या है, मैं जानता था मैं कुछ भूल गया। यानी माजी की बात हो रही है, लेकिन हो को भूल गया हूँ को देखकर ये मत समझिएगा ये प्रेजेंट है प्लीज़, क्योंकि देखो आप माजी में माजी की बात करो। आई न्यू, मैं जानता था, आई हैड फॉरगॉटन समथिंग, कि मैं कुछ भूल चुका था या कुछ भूल चुका हूँ, बात एक ही है। मैं जानता हूँ मैं कुछ भूल चुका हूँ या मैं कुछ भूल गया, सही है। नेक्स्ट देखें, मदर हैड कॉल्ड मी बिफोर आई फिनिश्ड माई वर्क। मदर हैड कॉल्ड मी बिफोर आई फिनिश्ड माई वर्क। फिनिश्ड माई वर्क का मतलब क्या होता है, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, सही है। लेकिन यहाँ पे मेरे काम ख़त्म करने से पहले, मेरे काम ख़त्म करने से पहले, बिफोर आई फिनिश माई वर्क, मदर हैड कॉल्ड मी, मेरी माँ ने मुझे बुला लिया, यानी मेरी अम्मी ने मुझे बुला लिया था मेरे काम ख़त्म करने से पहले। मेरे काम ख़त्म करने से पहले मेरी अम्मी ने मुझे बुला लिया था। मदर हैड कॉल्ड मी बिफोर आई फिनिश्ड माई वर्क। मदर हैड कॉल्ड मी बिफोर आई फिनिश्ड माई वर्क। मेरे काम ख़त्म करने से पहले ही अम्मी ने मुझे बुला लिया था। बहुत ज़बरदस्त जुमला है, ज़रा देखिएगा, लोग ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं। एट फर्स्ट आई थॉट आई हैड डन द राइट थिंग। आई अपोस्ट्रोफी डी, इसका मतलब होता है आई हैड। इस जुमले को मैं पूरा पढ़ूंगा, आपने तसल्ली से देखना है और समझना है इस जुमले को, क्योंकि जुमला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये हर बंदा इस्तेमाल करता है। देखिएगा, एट फर्स्ट आई थॉट आई हैड done the right thing, but I soon realized that I had made a big mistake. At first, पहले तो, I thought, मुझे लगा, I had done the right thing, कि मैंने सही किया, मैंने ठीक किया, but, लेकिन, I soon realized, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ, यानी मुझे जल्द ही एहसास हुआ, आई हैड मेड अ बिग मिस्टेक, कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। यहाँ देखें, कर ली, कर दी, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, ना था लिखा हुआ है, ना माजी की लग रहा है कि माजी की बात हो रही है, लेकिन ये जुमला जो है वो पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। कभी कभी जुमले ऐसे होते हैं जिनकी उर्दू महसूस ही नहीं होती कि ये पास्ट परफेक्ट है, ऐसा लगता है प्रेजेंट परफेक्ट है, या ऐसा लगता है कि ये कोई और जुमला है, हम गलत बना रहे हैं। लेकिन आप महसूस करें, एट फर्स्ट आई थॉट आई हैड डन द राइट थिंग, बट आई सून रियलाइज्ड दैट आई हैड मेड अ बिग मिस्टेक। पहले तो मुझे लगा
था कि मैंने ठीक किया, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट। आपने इसके कम से कम 10 जुमले बनाने हैं, याद रखिएगा, और कोशिश करें पास्ट सिंपल और इसके साथ साथ बनाएं। नाउ आई एम गोइंग टू रीड सम सेंटेंस। यू हैव टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इन उर्दू और हिंदी। आपने इन तमाम जुमलों को उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट करना है और ख़ुद से इस तरह के जुमले भी बनाने की कोशिश करनी है। ओके, चलें, पहला जुमला पढ़ो। आई वॉज़न्ट हैंग्री, आई हैड जस्ट इटन। When we got home last night, we found that somebody had broken into the flat. She didn't want to go to the cinema with us. She had already seen the film. By midnight, they had come to an agreement. He had gone before guest came. तो इन तमाम जुमलों को आपने ट्रांसलेट करना है। नाउ इट्स टाइम फॉर विकैबुलरी। विकैबुलरी है हेल्प, मदद करना। वी यूजुअली हेल्प अदर्स, हम आम तौर पर दूसरों की मदद करते हैं। वी यूजुअली हेल्प अदर्स, हम आम तौर पर दूसरों की मदद करते हैं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, डू यू हेल्प अदर्स? क्या आप दूसरों की मदद करते हैं? तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के सुनहरे अल्फाज, और ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। नेवर टेल योर प्रॉब्लम्स टू एनीवन। नेवर टेल योर प्रॉब्लम्स टू एनीवन। अपनी मुसीबतें जो हैं वो किसी को मत बताओ कभी। क्यों? 20% डोंट केयर, क्योंकि जो 20% लोग होते हैं उनको परवाह ही नहीं कि तुम्हें कोई परेशानी है या नहीं है तो फिर भी उन्हें परेशानी नहीं है फिर भी उन्हें परेशानी नहीं, क्योंकि 20% लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। द अदर 80% आर ग्लैड यू हैव दैम। और जो बाकी 80% हैं उन्हें खुशी होती है कि तुम्हारे साथ मुसीबतें हैं, तुम तकलीफ़ में हो, तुम दर्द में हो, तो वो खुश होते हैं। तो अपनी मुसीबतें दूसरों को ना बताओ। नाउ आज बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि सवालात के जवाब देने से इंग्लिश और बेहतर होती है। प्लीज़ ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड आंसर इन इंग्लिश, वेदर यू स्पीक लिटिल और वेदर यू राइट लिटिल। ओके, थोड़ा बोलें या जैसे भी बोलें, कोशिश करें इन सवालात के जवाब दें। डू यू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़? क्या आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं, यानी लाइक करते हैं और शेयर करते हैं? क्या आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ? दूसरा सवाल है, वाई डू यू लाइक माई वीडियोस? आप मेरी वीडियोस को क्यों पसंद करते हैं? तीसरा सवाल, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन? आपने इस लेसन में क्या सीखा? विच सेंटेंस डिड यू लाइक द मोस्ट इन दिस लेसन? कौन सा सेंटेंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया इस लेसन में? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड सी यू टुमारो। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।